तो दोस्तों नमस्कार। स्पीडी के नए सेशन में आपका स्वागत है। और कोई बात नहीं करेंगे आलतू फालतू का, और चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देओल को। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम में किया है। अगला क्वेश्चन है कि ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को किया है। अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया? तो शुभांशु शुक्ला को किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर कि माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कि 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया था? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुइट ने। अगला क्वेश्चन है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को। कह रहा है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 19 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सोल्के को। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण व आवास गणना पर। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सिनर्स ने। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सिनर्स ने। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 16 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ग्राका माचेल को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। इसलिए भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द एलिसियन फील्ड को। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द एलिसियन फील्ड को। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज शर्मा को। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2030 से 31 तक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो INS सागर ध्वनि। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो INS सागर ध्वनि। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो तेलंगाना। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा
नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। पूर्व 2026 वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्वदेश। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन स्वदेश। भारतीय रेलवे की सर्वोच्च सेवा सम्मान अतिथि विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो 16वां। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? तो झारखंड में। पंचायत अधिनियम 1996 लागू किया गया है झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली है? तो हावड़ा गुवाहाटी। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। हाल ही में चर्चित कोंडा रेंडी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। कोंडा रेंडी जनजाति का संबंध है आंध्र प्रदेश से। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो सौराष्ट्र को। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम को हराकर जीता? तो सौराष्ट्र ने। आर्यन वार्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 92। आर्यन वार्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 92। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए? एंतोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे एंतोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो छठा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो छठा। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला? हेमनेट को। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला? हेमनेट। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? नर्मदा। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 10वीं। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 10वीं। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उर्मिला सत्यनारायण को। तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो महाराष्ट्र से। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण।
समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कुट नाम क्या था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक काका। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक काका ने। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो इजराइल। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? दुनिया की सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है तो एतिहाद एयरलाइंस को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो मुंबई अहमदाबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 80वां। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दरभंगा। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता? तो लिली। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता? तो लिली। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DIME। अगला क्वेश्चन है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल में। चलिए, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा में। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार ने। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर को। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उड़ाई के शुभंकर का क्या नाम है? तो उदय। एशिया के सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में। अगला है, अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई? तो थंताई पेरियार। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र ने। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुंटूर में। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए
EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन के लिए। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो असम। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो फ्रांस। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग को खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता कर्नाटक ने। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाले दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? भोरम देव तो छत्तीसगढ़ में। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंद्रे डी ग्रास। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 68वां। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 68वां। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान। चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो रूस से। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम ये से। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो जय श्री उल्लास। FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हेम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। बिहार के किस संस्था में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो IIT पटना। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो IIT पटना। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली
AILA किसने विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है? तो IIT दिल्ली। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया है? तो हार्दिक सिंह। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 101वीं जयंती। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो चीन ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो झारखंड ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो झारखंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? तो ओमान ने। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के ITG का शुभांकर क्या है? तो मोरवीर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभांकर क्या है 2026 का? तो मोरवीर है। चर्चित नूरपुह वन्यजीवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। नूरपुह वन्यजीवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिशेला बेंथोस। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिशेला बेंथोस। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नारलिकर को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? गोवा में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में। भारत UAE के बीच संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त है राजकुमार गोयल। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ईस्ट बंगाल FC ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो एतेना बोनमाटी ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो एतेना बोनमाटी ने। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? तो जय शाह को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 किस अवार्ड किसे दिया गया? तो जय शाह को। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो गुजरात। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने। चर्चा में रहे ब्लैक
कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो हरियाणा। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो हरियाणा का। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को नया नाम क्या दिया गया है? तो सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम है सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो अरियाना साबालेंका ने। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो अरियाना साबालेंका ने। मनरेगा के स्थान पर लाई गई विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो 125 दिन। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो 125 दिन। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो गुवाहाटी में। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? तो जेमिनी। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैमरन ग्रीन। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो पेरिस सेंट जर्मेन ने। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता पेरिस सेंट जर्मेन ने। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। ध्रुव 64 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो उस्मान डेम्बेले को। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो उस्मान डेम्बेले को। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था 2025 किया गया? तो मालदीव। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था 2025 किया गया है? तो मालदीव। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो भारत। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो भारत। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 72। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 72। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ओमान को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता बरुआ को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को। किस राज्य की पोंडूरू खादी को GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य की पोंडूरू खादी को GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो AI के आर्किटेक्टस को। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027 तक। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सिली सेहरा झील को। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सिली सेहरा झील। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो
11,778.24 करोड़ रुपया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साई यादव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साई यादव। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? तो एजा विल्सन को। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? पोलैंड को। लियोन मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। लियोन मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है? तो रवीना टंडन ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है? रवीना टंडन ने। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो लियोनार्डो डी कैप्रियो को। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? तो लियोनार्डो डी कैप्रियो को। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन। भारत और किस देश के बीच RELOS समझौता किया गया है? तो रूस। भारत और किस देश के बीच RELOS समझौता किया गया है? तो रूस के बीच। किस भारतीय पूर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मर तो नहीं सकते, पर मैं मिस्टर गुप्ता से बहुत दूर जा सकती हूँ। और देखना मिस्टर गुप्ता, आपको मुझसे दूर जाने के बाद इतना पछतावा होगा ना